उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी शहमात का खेल शुरू हो गया है। सूबे में 20% मुसलमान मतदाता हैं, जो सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस और एआईएमआईएम के आक्रामक रुख ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को सतर्क कर दिया है। सपा, जो पारंपरिक रूप से मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर रही है, अपने कोर वोट बैंक को बचाने के लिए सक्रिय हो गई है। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुस्लिम मतदाताओं में बढ़ती स्वीकार्यता का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद सपा और अखिलेश यादव को निशाना बनाकर मुस्लिम वोटों को कांग्रेस की ओर खींच रहे हैं, तो मायावती की नजर भी मुस्लिम वोटों पर है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों से आस लगाए हैं, तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने कमान संभाल ली है। दूसरी ओर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, जिससे सपा के वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए मुस्लिम नेताओं की बैठक बुलाई। इमरान मसूद से लेकर मायावती और ओवैसी तक जिस तरह से सपा पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, उससे अखिलेश यादव की सियासी बेचैनी बढ़ गई है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने सोमवार को आनन फानन में अपने मुस्लिम नेताओं की एक बैठक बुलाई और उनकी सभी शंकाओं को दूर करने की कवायद करते नजर आए। बैठक में अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया और इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ 2027 में भी गठबंधन जारी रखने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने एक बार फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। यह कदम सपा के लिए मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने और कांग्रेस के साथ तालमेल बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव और कांग्रेस की सक्रियता से सपा के लिए 2027 की राह आसान नहीं होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा सपा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां एआईएमआईएम पहले ही सपा की वोट काट चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के सामने सपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने बड़ी बात छेड़ दी। यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सुनिए। और मैं भैया से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर हमारे भतीजे तो बैठे हुए हैं, चचा इनकी नहीं नजर आ रहे हैं। दोनों अगर दिलजोई के साथ, मोहब्बत के साथ जिस तरीके से आज चल रहे हैं, ये 27 में खड़े हो जाएं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जब चचा भतीजे चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे तो 27 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री तुमको नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बदलते सियासी रुझान और कांग्रेस, सपा तथा इमरान मसूद की भूमिका पर सटीक तथ्य रखे हैं। 1990 के दशक तक मुस्लिम वोटर कांग्रेस का मजबूत आधार थे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उनका झुकाव सपा की ओर हुआ, जो मुस्लिम यादव समीकरण के साथ उभरे। सपा ने मुलायम सिंह यादव और बाद में अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस वोट बैंक को मजबूती से थामा। कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय में फिर से विश्वास दिलाने का काम किया। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जहां मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस और सपा को एकजुट होकर समर्थन दिया। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस बदलाव को और गति दे रहे हैं। वे मुस्लिम वोटों को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करने के लिए सपा और अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हैं। इमरान मसूद सपा की मुस्लिम सियासत को कमजोर और अवसरवादी बताकर मुस्लिम समुदाय में सपा के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। इमरान का यह रुख सपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।